एक समय की बात है। एक विशाल और भव्य महल था जिसे श्रापित माना जाता था। महल के चारों ओर अंधेरा छाया रहता था। गांव के सभी लोग उस जगह जाने से डरते थे। गांव के अंदर सभी लोग यही बात करते थे कि उस महल के अंदर जो भी जाता है जिंदा वापस लौटकर नहीं आता है। गांव की महिला बोलती है, मैंने सुना है उस जगह चुड़ैल रहती है और भी बहुत सारे भूत रहते हैं। उसी गांव में सुरेश और रमेश अपने छोटे से घर में पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन सुरेश और रमेश आपस में बात कर रहे थे। मैंने सुना है उस महल में बहुत सारे खजाने और उस महल में एक रानी की मूर्ति भी है, जो किसी साधु ने रानी को श्राप दिया था, जिसके कारण रानी पत्थर की मूर्ति बन गई। रमेश पूछता है, लेकिन रानी को श्राप मिला कैसे? तब सुरेश बोलता है, एक दिन रानी जंगल गई थी शिकार खेलने। उसी जंगल में एक साधु महाराज पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। रानी साधु के पास जाती है और उनका मजाक उड़ाती है। साधु महाराज को गुस्सा आ गया है। साधु महाराज ने रानी को श्राप देते हैं और बोलते हैं, जिस रूप पर तुमको घमंड है वही रूप पत्थर की मूर्ति बन जाएगा और तुम्हारा महल भी खंडहर हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा चील के अंदर रहेगी। रानी साधु का बात सुनकर बोलती है, महाराज इतनी सी छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मेरा एक 5 साल का बेटा है जो मेरे बिना नहीं रह सकता है। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। साधु रानी की बात सुनता है तो उसको दया आ जाती है। साधु बोलता है, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन एक उपाय है। जो भी तुम्हारी आत्मा को चील से बाहर निकालेगा, उसी समय तुम पत्थर से इंसान बन जाओगी और श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तब रमेश बोलता है, तो अभी तक राजा अपनी रानी को श्राप से मुक्ति क्यों नहीं दिलाए? तब सुरेश बोलता है, महल के अंदर एक भयानक चुड़ैल है। उस चुड़ैल ने चील को अपने वश में किया है, इसलिए रानी को अभी तक श्राप से मुक्ति नहीं मिली। कुछ साल बीत गया। राजा अपने राज्य में घोषणा करवा दिया कि अगर कोई भी रानी को श्राप से मुक्ति दिलाएगा उसको मैं ढेर सारे सोने के खजाने उपहार में दूंगा। ये बात सुनकर रमेश और सुरेश की पत्नी अपने पति से बोली, क्यों न हम रानी को श्राप से मुक्ति दिलाएं, जिसके बदले हमें ढेर सारे सोने के खजाने मिल जाएंगे और हम अमीर बन जाएंगे। दिन से रात हो गई। रमेश की पत्नी अपने पति से बोली, क्यों न हम उस साधु को ढूंढें जिसने रानी को श्राप दिया था। अगर वह साधु मिल जाए तो हम रानी को बचा सकते हैं। रात ढल गई और सुबह हो गई। रमेश जंगल के तरफ निकल गया साधु को ढूंढने के लिए। साधु महाराज पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। रमेश साधु के पास जाता है और बोलता है, साधु महाराज, रानी को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए कोई उपाय बताइए। साधु बोला, रानी को श्राप से मुक्ति करने से पहले चुड़ैल को मारना होगा। उस चुड़ैल ने चील को अपने वश में की है। रमेश और सुरेश श्रापित महल के अंदर जाते हैं। रमेश सुरेश डर से कांप रहे थे। दोनों डरते डरते आगे बढ़ रहे थे। तभी वहां पर एक चुड़ैल आती है और बोलती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? दोनों बोलते हैं, हम रानी को छुड़ाने आए हैं। चुड़ैल बोलती है, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, तुम यहाँ मरने के लिए चले आए? रमेश बोला, हम रानी को कैसे भी करके यहाँ से लेकर जाएंगे। चुड़ैल बोली, अगर रानी को छुड़ाना है तो पहले मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी, तभी तुम रानी को यहाँ से लेकर जा सकते हो। दोनों बोलते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब चुड़ैल बोलती है, मुझे एक लालमणि चाहिए, तभी मैं रानी को छोड़ दूंगी। रमेश और सुरेश बोलते हैं, मैं तुमको लालमणि लाकर दूंगा। वो मणि कहाँ मिलेगी? वह मणि पीपल के पेड़ के नीचे एक नदी में है। उस नदी में एक देवगण है, वह मणि उनके पास है, लेकिन ध्यान रहे वह मणि सिर्फ 12 बजे रात को मिलती है। रमेश और सुरेश रात होने का इंतजार किया और जैसे ही रात हुई, रमेश और सुरेश जंगल के रास्ते मणि लेने नदी के किनारे चले गए। नदी के सारे फूल जगमगा रहे थे। तभी रमेश आवाज लगता है, इस नदी के देवगण, आप नदी से बाहर आइए। देवगण नदी से बाहर आते हैं।
और बोलते हैं, बोलो तुमने मुझे क्यों बुलाया। सुरेश बोलता है, महाराज, हम इस नगर की रानी को श्राप से मुक्त कराना चाहते हैं। रानी की आत्मा चुड़ैल के वश में है और उस चुड़ैल को आपकी लालमणि चाहिए, इसलिए हमें आपकी लालमणि की जरूरत है। उसे चुड़ैल को आपकी लालमणि चाहिए। देवगण समझ जाते हैं और रमेश को लालमणि दे देते हैं। रमेश और सुरेश लालमणि ले जाकर चुड़ैल को दे देते हैं। चुड़ैल के हाथ में लालमणि जाते ही चुड़ैल मर जाती है। रमेश और सुरेश लालमणि की मदद से चील से रानी की आत्मा को बाहर निकालते हैं और रानी को श्राप से मुक्त कराते हैं। रानी फिर पहले जैसे इंसान बन जाती है। इधर राजा और साधु दोनों मिलकर श्रापित महल जाते हैं। राजा रानी को देखकर बहुत खुश होते हैं। दोनों की मेहनत को देखकर दोनों को बहुत सारे सोने के खजाने देते हैं। रमेश और सुरेश का सोने के खजाने पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।